दोस्तों, एक प्रिया नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र अभी 16 साल थी। एक दिन वो अपने पिता पापा से कहती है कि मुझे कुत्ता पालना है, अब मुझे कहीं से कुत्ता ला के दे दीजिए। फिर उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करना उनका फ़र्ज़ था। फिर वो मार्केट जाते हैं और उसको एक छोटा सा कुत्ता ला के दे देते हैं। अब प्रिया उसके साथ काफ़ी घुल मिल चुकी थी, उसके साथ काफ़ी अच्छे से रहने लगी थी। इस तरीके से लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद वो कुत्ता काफ़ी बड़ा हो चुका था। एक दिन प्रिया उस कुत्ते के साथ कुछ गलत करती है, उसके साथ संबंध बनाने लगती है। फिर अचानक प्रिया के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी जम्मू की है। जम्मू में एक कॉलोनी पड़ती है, प्रेम कॉलोनी, और इसी प्रेम कॉलोनी के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। इस परिवार में प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया की उम्र अभी 16 साल थी। वो 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में इतनी चालाक और होशियार थी कि हर एक सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। प्रिया इतनी बहादुर थी कि हर एक काम बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। उसके माता पिता उससे काफ़ी खुश रहा करते थे। उनका सपना था कि वो प्रिया को पढ़ा लिखा के एक अच्छा डॉक्टर बनाएंगे या फिर एक अधिकारी बनाएंगे। इसीलिए प्रिया ने एक दिन अपने पिता से कहा था कि मुझे कुत्ता पालना है, आप मुझे कहीं से कुत्ता ला के दे दीजिए। दोस्तों, उसके पिता जो है मार्केट जाते हैं और उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। दोस्तों, एक दिन प्रिया अपने स्कूल जाती है। उसके स्कूल में उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम नीलम था। नीलम थोड़ी बिगड़ी हुई टाइप की लड़की थी। नीलम प्रिया को ब्लू फिल्म देखने की सलाह देती है। शुरुआत में तो प्रिया मना कर देती है। वो कहती है कि इन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन नीलम उसको समझाती है और उसको एक वेबसाइट देती है और कहती है कि ये वेबसाइट अपने फ़ोन में खोल के देखना, इसमें कुछ वीडियो आएंगी। सोने के टाइम पे जब तेरे कमरे में कोई नहीं रहेगा, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेना और उस टाइम पे ये वीडियो देखना। जब तू ये वीडियो देखेगी तो तुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, तेरा मन करेगा, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर प्रिया वो वेबसाइट लेती है और जब स्कूल ख़त्म होता है वो अपने घर पे आ जाती है। दोस्तों, शाम का समय होता है। प्रिया अपना होमवर्क करती है, खाना पीना खाती है और सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया को ध्यान आता है कि उसकी फ्रेंड नीलम ने एक वेबसाइट उसको बताई थी। फिर प्रिया उस वेबसाइट को अपने फ़ोन में गूगल पे सर्च करती है। सर्च करने के बाद उसमें कुछ वीडियो निकल के आती है। प्रिया एक वीडियो पर ओके करती है, वो वीडियो चलने लगती है। जब प्रिया उस वीडियो को देखती है तो देखते ही दंग रह जाती है। उन वीडियो को देखने के बाद प्रिया के शरीर में उत्तेजना होने लगी थी, उसका शरीर भी कंपन करने लगा था। लेकिन दोस्तों, प्रिया तो अकेली थी, कर भी क्या सकती थी। इसीलिए प्रिया उन वीडियो को 1 घंटे तक देखती है और फिर सो जाती है। दोस्तों, प्रिया अब इस तरीके से रोज़ इन ब्लू फिल्म को देखने लगी थी। ब्लू फिल्म की देखने की प्रिया को लत लग चुकी थी। एक दिन वो अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड नीलम से कहती है कि मुझे किसी लड़के से दोस्ती करनी है, तो किसी लड़के का नंबर मुझे दे दे। फिर उसकी फ्रेंड नीलम जो है एक विकास नाम के लड़के का नंबर प्रिया को देती है और कहती है कि इसको मेरा नाम बता देना, ये समझ जाएगा। उस लड़के की उम्र जो होती है 25 साल के करीब होती है और एक हट्टा काटा जवान लड़का होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रिया विकास का नंबर लेके अपने घर पे आ जाती है, खाना पीना खाती है, अपना होमवर्क करती है और सोने के समय पे अपने कमरे में चली जाती है। फिर प्रिया को ध्यान आता है कि उसकी फ्रेंड ने विकास का नंबर दिया था। फिर वो अपने फ़ोन में विकास का नंबर लगाती है। उधर से विकास फ़ोन उठाता है और कहता है कि आप कौन। फिर प्रिया कहती है कि आपका नंबर मुझे नीलम ने दिया है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। जब विकास उसकी ये बात सुनता है तो सुनते ही दंग रह जाता है। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। विकास प्रिया से कहता है कि चलो ठीक है। अब प्रिया विकास से बात करने लगी थी। इन दोनों की बातें रोज़ लगातार होने लगी थी। कई कई घंटे ये दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। एक दिन विकास प्रिया से कहता है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए। अच्छा, प्रिया तो चाहती थी कि विकास उससे कब ये कहे मिलने के लिए। प्रिया खुशी के मारे उछलने लगती है। वो तुरंत हाँ कर देती है और कहती है कि जब मैं फ़ोन करूँगी, मेरे घर पे कोई नहीं होगा, तब आप मेरे घर पे आ जाना और मुझसे मिल लेना। दोस्तों, एक दिन प्रिया को मौका मिल जाता है। वो विकास को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे मम्मी पापा ऑफिस गए हैं, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। विकास 1 घंटे के करीब इसके घर पे पहुँच जाता है और प्रिया इसको नाश्ता पानी करवाती है। थोड़ी देर के बाद विकास इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। फिर प्रिया इसको अपने कमरे में लेके चली जाती है और इसके साथ संबंध बनाने लगती है। लगभग 1 घंटे तक ये दोनों संबंध बनाते हैं, फिर वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अब इस तरीके का ये काम इनका कभी कभी चलने लगा था, क्योंकि जब भी इनको मौका मिलता था ये दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। 2 महीने के बाद प्रिया के पड़ोसियों को कुछ शक हो जाता है कि प्रिया के घर पे एक लड़का मिलने के लिए आता है। इसीलिए जो पड़ोसी होते हैं वो प्रिया के माता पिता को ये कहानी बता देते हैं।
उसके माता पिता को शुरुआत में तो यकीन नहीं होता है, लेकिन जब ये सब वो अपनी आंखों से देखते हैं तो वो भी देखते ही दंग रह जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि प्रिया से मिलने एक लड़का बाहर से आता है और आने के बाद प्रिया के साथ घंटों घंटों वो अंदर रहता है। दोस्तों, एक दिन प्रिया को उसके माता पिता विकास के साथ पकड़ लेते हैं। विकास उसके साथ संबंध बना रहा था। जब उसके माता पिता ये सब देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, विकास मौका देख के तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन प्रिया को ये लोग पकड़ लेते हैं और उसको मारने लगते हैं, उसको तरह तरह की गालियाँ देने लगते हैं। फिर प्रिया अपने माता पिता से माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे भूल हो गई है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी है। फिर उसके माता पिता उसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि बाहर पड़ोसी हमारे बारे में तरह तरह की बात कर रहे हैं, हमारी इज्जत तो ख़राब कर रही है। लेकिन प्रिया उनको विश्वास दिला देती है कि आगे चल के वो इस तरह का कोई भी काम नहीं करेगी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन प्रिया विकास को फ़ोन करती है और वो कहती है कि मैं तुमसे रात में मिलना चाहती हूँ, आज रात में तुम मेरे पास आना और मार्केट से एक धारदार हथियार खरीद के लेके आना। फिर विकास उससे पूछता है कि इस हथियार की क्या ज़रूरत है, लेकिन प्रिया उसको कुछ बताती नहीं है। वो कहती है कि बस तुम हथियार खरीद के लेके आ जाना। फिर विकास मार्केट जाता है और एक धारदार हथियार खरीद के प्रिया के घर पे पहुंच जाता है। फिर प्रिया उसको समझाती है। वो कहती है कि जब तक मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं तो हम नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए उनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर प्रिया उससे कहती है कि मैंने उनको खाने में नशीली दवाई मिलाई है, वो सो रहे हैं और सामने के कमरे में वो सो रहे हैं। फिर विकास वहाँ पर चला जाता है और एक एक करके दोनों का गला रेत के वहीं पर उनकी हत्या कर देता है। दोस्तों, विकास ये काम करके वहाँ से तुरंत चला जाता है और लगभग सुबह 6 बजे के करीब प्रिया चीखने और चिल्लाने लगती है और पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है। फिर पड़ोसी इसके घर पे आके देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। फिर पड़ोसी प्रिया से पूछ रहे थे ये सब कैसे हुआ है, तो प्रिया उनको एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि घर में चोर घुसे थे, चोरों ने मेरे मम्मी पापा को मारा और घर में चोरी करके चले गए हैं। अच्छा, पड़ोसियों को उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है और लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और पूरी घटना की तफ्तीश करने लगती है। उसके बाद प्रिया से पूछताछ की जाती है तो प्रिया भी पुलिस को यही कहानी बताती है कि घर में चोर घुसे थे और चोरों ने ही उसके माता पिता को मारा है, वो सो रही थी, उसको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों, दूर बैठा हुआ जो कुत्ता होता है वो प्रिया को देख के भौंक रहा था, पुलिस को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए पुलिस भी समझ चुकी थी कि प्रिया के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, उसी ने अपने माता पिता के साथ कुछ किया होगा। फिर पुलिस जो है दोनों बॉडी का पंचनामा बनाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर पुलिस प्रिया की कॉल डिटेल निकालती है तो उसकी कॉल डिटेल से ये पता लगता है कि प्रिया विकास के साथ लगातार कई घंटे बात कर रही थी और विकास की लास्ट लोकेशन भी प्रिया के घर की ही पाई गई थी। फिर प्रिया को और विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने लेकर जाया जाता है। फिर इनसे पूछताछ की जाती है। तो शुरुआत में तो ये लोग कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है फिर ये टूट जाते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि इस तरह के जो केस है आज के समय में काफ़ी हो रहे हैं। कुछ केस छुप जाते हैं और कुछ केस छुपते नहीं हैं, वो सोशल मीडिया के सामने आ जाते हैं। जब इस कहानी के बारे में लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगा तो लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि एक सगी लड़की अपने माता पिता के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है। बाकी दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो की कमेंट में आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में हमें आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।